अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत दिन के बाद हम इकट्ठे आपको नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि हम बहुत दिन के बाद ट्रैवलिंग कर रहे हैं इकट्ठे, और मसरूफियत की का आलम यह है कि सिद्दीक जान हमारे ही काबू नहीं आते तो क्या क्या होगा। सिद्दीक जान ने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा, मेरा तो सवाल ये है। अभी एक शादी के बाद काबू नहीं आ रहे। अच्छा खैर, मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं कि हर मौजू पर घंटों बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मौजू जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस का है। इलेक्शन ऐसा लगता है, सियासतदानों की बातें सुने, पीडीएम की हुकूमत की हालात देखें, ऐसा लगता है इलेक्शन नहीं होने जा रहे। लेकिन अदालतों को देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसा लगा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चीज़ें एक जस्टिस आए कि ऐसा लगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख आने जा रही है। तो इलेक्शन हो रहे हैं या इलेक्शन नहीं हो रहे, ये बड़ा सवाल है। तो सिद्दीक जान, मेरा ख्याल है यहीं से शुरू करते हैं। देखिए असद भाई, ये मौजू जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मिनट ये ज़रा स्टेबल कर लें। हाँ जी, हाँ। देखिए ये मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको असद भाई बताऊं कि सूरत हाल है क्या। और वो मालिक साहब भी अक्सर ये कहा करते हैं ना कि शहर इक़्तिदार में जो भी चीज़ चल रही हो ना तो ऐसे नहीं चल रही होती। और आपको पता है कि जब हम किसी बात की बात करते हैं तो हम वो बात नहीं करते जो एवं ही कोई फजूल बंदा बात कर रहा हो। हम जब बात करते हैं तो हमारी मुराद होती है जो मैटर करने वाले लोग, क्रेडिबल लोग जो है ना बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। देखिए इस वक्त शहर इक़्तिदार में ना बहुत सेंसिटिव डिस्कशन जो है वो जारी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या हुआ। ये कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने 25 लोग मुनहरिफ हुए थे। वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये आपने में गलत जो है ना वो आपका वो हमें आपने गलत डीसीट किया और डीसीट हमारा नहीं बनता था। वो जो भी केस था खैर वो इसलिए गैर मौसर हो गया कि अब असम्बली तहलील हो गई है तो बात ही खत्म हो गई। अब तो वैसे ही मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिलीफ क्या मिल सकता था, ये मेरिट पे, वो जो चाहते थे कि मेरिट पे फैसला हमारे हक में, वो यही है कि जी आप एमपी बहाल हैं। ठीक है, वो अब तो किससे खत्म हो गई, असम्बली खत्म हो गई। उसमें ये हुआ कि उस केस की समाअत में, गो कि मैं नहीं था लेकिन जो हमारे वहाँ पे दोस्त थे उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के डीजी को रोस्टम पे बुलाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा ये आप इलेक्शन के हवाले से क्या कर रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा जी वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है और हम मुशावरत कर रहे हैं उनसे, गवर्नर से। उस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि आप गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहे हैं, आइन में है कि गवर्नर से आपने मुशावरत करनी है। उन्होंने कहा जी वो आतम साहब ने कहा कि ये इसलिए गवर्नर से मुशावरत कर रहे हैं कि इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, शायद इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात कही कि चलें लेकिन आप ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करें। यहाँ से पहले तो चीफ जस्टिस ने अपना माइंड दे दिया कि वो समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद अगले दिन ये होता है, चीफ जस्टिस जिस दिन ये रिमार्क्स देते हैं उससे अगले दिन होता है मामला टेकअप हो जाता है लाहौर इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बेंच में कि गुलाम महमूद डोगर जो हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि आपने उनको तबादला नहीं करना, उनका तबादला कर दिया गया। तो उन्होंने कहा जी क्यों तबादला किया है। उन्होंने कहा जी क्योंकि वो इलेक्शन है, तो इलेक्शन जो है वो इसलिए उनका तबादला किया है ताकि फेयर इलेक्शन हो। तो तमाम कमिश्नर्स, डीपीओज, डीसीओज, डीसीज, इन सारों को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा 90 दिन में हो रहे हैं इलेक्शन, आप करवा रहे हैं। तो वो जी अभी आए बाएं शाएं, उन्होंने कहा जी बुला लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, फिर जो वो तो खैर हम रिपोर्ट कर चुके हैं। इस दौरान ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारा रिकॉर्ड लेके आए, इसने जीएचक्यू को क्या खत लिखा, पुलिस को क्या खत लिखा, हुकूमत को क्या खत लिखा, चीफ सेक्रेटरी को क्या खत लिखे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या लिखा, वफाकी हुकूमत को क्या लिखा। और उसी वक्त ऑडियोज आ जाती हैं और ऑडियोज आने के बाद राना सनोला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उसके बाद जो रिटर्न ऑर्डर आता है, रिटर्न ऑर्डर को के वो ये नहीं है जो तासुर है कि शायद उन ऑडियोज की वजह से चेंज हो गया, नहीं। रिटर्न ऑर्डर क्योंकि 5-6 सफ़ों का था, वो पहले से ही डिक्टेट हो चुका था, तो ज़ाहिर है वो एक टाइम लगता है उसको टाइप होने में और वो सारा साइन होने में। तो वो पहले हो चुका था क्योंकि इजाजुल हसन साहब ने वो मामला भेज दिया और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि आप इस पर सोमोटो लें। ठीक है, ये हो गया। अब आए असल, ये तो बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था ताकि लोगों को थोड़ा सा दोबारा याद करा दें। अब देखें बात ये चल रही है कि इन ऑडियोज़ के आने के बाद परसेप्शन ये है, बहुत से लोग शहर इक़्तिदार में ये कह रहे हैं कि ये ऑडियोज़ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई हैं, मज़ाहिर अली अकबर साहब नकवी साहब की और वो चौधरी जो कि पुरानी है, और उनको तासुर दिया गया कि अब ये नए मामले में ये सारा मतलब ये इनका है आपस में।
अब इसमें ये हुआ कि क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग जितने भी हैं उनसे आप बात करते हैं तो 100% की बात है कि इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन नहीं होना। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान का आना इस्टेब्लिशमेंट की बतौर इदारा एक शिकस्त है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक ये नहीं पता कि अगर इमरान खान आ जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या करेंगे। तीसरा, अभी इमरान खान ने एक इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक एक डेंजरस काम किया जो उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से खत लिख दिया है सदर पाकिस्तान को कि आप फौज के सुप्रीम कमांडर हैं और आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि फौज की एक तो कंसेंसस है ना कि जो भी हमारा चीफ गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसलिए नहीं कि उनसे उनको मोहब्बत होती है, उनको यह है कि अगर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा फिर वो जो हमारे साफी एक नारा लगा था ना, एक पे हमला सब पे हमला, तो वो वाला मामला। अब देखें, शहर इक़्तिदार में पहले आ जाते हैं हम नून लीग पे। नून लीग क्या समझती है? नून लीग ये कहती है कि जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने है। वो ये समझते हैं, नून लीग ये दावा करती है, नून लीग के लोग, एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे ने ये बात कही, उन्होंने कहा देखें बंदियाल साहब जो है ना वो अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और क्योंकि अच्छा एक तो ये भी था जिसके चांसेस बहुत कम है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है कि एक तरफ नून लीग को कह रही है कि जी दिलो जान से हम आपके साथ हैं और हमारा आपसे वादा है कि इलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़े इलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले 3-4 महीने में नून लीग ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं जिन फैसलों का अगले 3 साल नून लीग को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, या वो समझते हैं उनको होना चाहिए, या जिसका वो समझते हैं कि उनकी कमिटमेंट उनके साथ है। और मुझे कोई दर्जनों बार मैं हवाला दे चुका हूँ, आज आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, तो वो मियाँ साहब जो कहते हैं कि मुझे ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, ये भी मामला उसके अंदर है। अच्छा, अब असद भाई इसमें नून लीग ये कहती है कि देखें जी उमरता बंदियाल साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और नून लीग तो एक खौफनाक बात ये कर रही है कि बंदियाल साहब इसलिए ख़िलाफ़ हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के कि वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात या तो तय हो गए काजी फाइज़ साहब के साथ, या इस्टेब्लिशमेंट की उनकी तरजीह नहीं रही, या उनकी तरजीह नहीं रही। नून लीग कहती है कि नहीं, नून लीग एक और बात करती है, ये भी एक हो सकती है बात, लेकिन नून लीग ये कहती है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर आ गए तो अब इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नून लीग नवाज शरीफ चाहते हैं कि काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हर सूरत में बने, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म होने हैं, नवाज शरीफ ने बरी होना है और नून लीग जो जो चाहती है वो उनको मिलना है, तो वो समझते हैं वो काजी फैसल साहब दे सकते हैं। और इसलिए नवाज शरीफ इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी नीचे लग जाएं कि काजी फाइज ईसा के मामले पे इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लें। और वो ये समझते हैं कि ये बात जो आपने कही कि शायद तरजीह भी नहीं रही, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये रजीम चेंज में और इन चीज़ों में इतनी बिजी हो गई कि ज़ाहिर है वो फिर चीज़ें नहीं रही। अब मैं थोड़ा सा इसको इसको मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ। वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि बंदियाल साहब को ये बात पता है, नून लीग कहती है कि काजी फाइज ईसा को जो है वो नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निकाल रही या निकालना चाहती, तो चीफ जस्टिस से आगे उन्होंने क्या कहाँ जाना है, चीफ जस्टिस तो वो हैं। और दूसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा ग्रुप और बंदियाल साहब का ग्रुप जो है आपको पता है उनका कितना आपस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपस में चपकलिश और वो सारे मामलात हैं। तो नून लीग अब ये कहती है कि काजी फाइज ईसा जो बंदियाल साहब हैं वो इसलिए इलेक्शन की तरफ मामलात को लेके जाना चाहते हैं। और देखें, मैं असल भाई सॉरी बात आज लंबी हो रही है, लेकिन ज़रूरी है थोड़ा सा सारी चीज़ों को ना कनेक्ट करना। देखें, एक बात मैं आपको एक और बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म ना देना होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो दरखास्त है उसको नंबर ना लगता, क्योंकि पिछले 10 माह में हमने देखा है कि जितने भी वो फिक्स तो नहीं हुआ ना, नहीं फिक्स नहीं हुआ, नंबर लग गया। जितने भी 10 माह में वो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने चाहिए थे, लेकिन वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई तो नंबर ही नहीं लगे दरखास्तों को, या एतराज़ लगा के वापस कर देंगे। एक नंबर 1 नंबर लग जाना उस दरखास्त को, नंबर 2 चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आ जाना, नंबर 3 इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ये टेकअप करना इस सारे मामले को और फिर रिटर्न चीफ जस्टिस को भेज देना। और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में इलेक्शन कराने जा रही है। और उसकी जो लॉजिकल रीज़न है वो नून लीग को छोड़ दें, नून लीग क्या कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इनकी लड़ाई हो गई है, ये वो उसको छोड़ दें आप। लॉजिकल बात यह है कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 2 बड़े फैसले आइन के लिए दे चुकी है। एक जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया, एक जो उन्होंने दोस्त मजारी की रूलिंग को उड़ाया। वो किस लिए उड़ाया? आइन के लिए उड़ाया ना, तो ये भी आइनी रिक्वायरमेंट है। तो असद भाई इस सारे सिनेरियो में नून लीग ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है
और क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नून लीग ये बात वाजे कहती रही, जब मैं नून लीग के कुछ लोगों को या हमारे जो दोस्त इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं उनको कहता था कि यार ये कैसे होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होने देगी कि इलेक्शन ना हो। वो मुझे कहते थे कि इन जजों की क्या औकात है। नून लीग वाले अब भी कहते हैं जजेस की क्या औकात है कि जो है वो एक वीडियो की मार है, ठीक है, हाँ, एक वीडियो ऑडियो की मार है और इनकी क्या औकात है कि इलेक्शन करवाएं। लेकिन मुझे अब लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन का हुक्म जो है वो देने जा रही है। सॉरी बात लंबी हो गई। नहीं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक और सवाल मेरा यहाँ पर है ना, वो ये है कि चलें इस बात को आप छोड़ें कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है या उनके मुफाद में क्या है या उनकी क्या ग्रुपिंग है या क्या जजेस की साइड्स हैं, इससे हटके भी ये जो 90 दिन के इलेक्शन का कानून है ये इतना वाज़े है, इतने इसमें फैसले मौजूद हैं, क्या कोई जज ये वजन तारीख में उठा सकता है कि वो आइन में से गुंजाइश निकाल के कह दे कि जी ठीक है आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराएं? कोई ऐसा जज जो अगर नून लीग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता हो और वो समझता हो तो आइन उसको फिर भी इजाज़त नहीं देता, तो कैसे घड़ेगा कि नहीं है? सवाए हाँ, आप अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के पास ले जाएं, आमिर फारूक साहब के पास, तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है वो ज़रा नरम दिल रखते हैं और वो कोई कोना निकाल लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई जज इस तरह का फैसला लिख सकने की पोजीशन में होगा कि जी जो जवाब पैदा कर सके आइन और कानून में से क्या कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। तो ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए भी तो ये जब मामला, हाँ एक चीज़ हो सकती है, बिल्कुल वो बात आपकी सही है कि वो एक कहते हैं कि अगर रोटी खोल नहीं सकते तो रोटी ठंडी करो, रोटी की सर्दी रोक नहीं सकते तो ठंडी से कर सकते हो ना। तो ये हो सकता है कि अगर वो उसको फिर इल्तवा में डालें, उसको सुने ना या डिले कर दें, लेकिन ये फैसला उनकी तरफ से आना बड़ा मुश्किल काम है कि वो कह दें कि इलेक्शन जो है वो तो ठीक है, वक्त की ज़रूरत है कि इलेक्शन को आप 6 महीने ऊपर ले जाए, 90 दिन से ऊपर ले जाए। ये मेरा ख्याल है कि ये आसान भी तो नहीं है। देखें असद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उमरता बंदियाल साहब को एक चीज़ देखनी होगी। देखें एक बात आपने बिल्कुल ठीक की कि ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये कहे या चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहे कि 90 दिन में इलेक्शन ना करें जो कि आइन में लिखा हुआ है, और वो एक ऐसा फैसला दे दें कि तारीख में हमेशा के लिए गंदे हो जाएं और हमेशा उनको गालियाँ पड़ें और हमेशा के लिए उनको नफरत की निगाह से तारीख में देखा जाए। ये काम तो मैं नहीं समझता उमरता बंदियाल साहब करेंगे। लेकिन पिछले 10 माह में होता ये रहा कि जो बात इस्टेब्लिशमेंट बताती रही वही फैसले आते रहे, वही चीज़ें होती रही, सिवाय एक दो जगहों के। तो ये बात हमारी अदलिया को देखना होगा। देखें अब आपने जो बात की, ये बात ठीक है कि नून लीग इस वक्त हर मामला चाहती है कि आमिर फारूक साहब की अदालत में टेकअप हो, क्योंकि आमिर फारूक साहब जो हैं 30 दिसंबर को फैसला हुआ कि 31 को इलेक्शन कराए जाएँ, बलदियाती इलेक्शन कराए जाएँ, और आज क्या तारीख हो गई है? फरवरी की 18, ठीक है। और आज तक वो केस लटकाया हुआ है आमिर फारूक साहब ने, और इलेक्शन के ऊपर उन्होंने फैसला नहीं दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा था हम 7 दिन में करा देते हैं, लेकिन 2 माह हो गए हैं मोहतरम, 2-3 दिन दे दे, हाँ 3-4 दिन दे दे, 7 दिन दे दे, हम करा देते, उसके बाद 3-4 दिन पे आ ठीक है 3-4 दिन पे आ गए थे, लेकिन आज तक आमिर फारूक साहब ने ये फैसला नहीं दिया। देखें असद भाई, देखें इस वक्त ये बात तो ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, और उसकी वजूहत 3-4 हैं। एक वजह है कि नून लीग के साथ उनकी कमिटमेंट, दूसरा ज़ाहिर है इमरान खान के साथ नफरत, दुश्मनी। तो इसका मतलब है कि आप तो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन चाहेगी या चाहती है, तो ये तो एक दो मुल्क के दो बड़े दारों के दरमियान में फिर एक टकराव ना कहिए आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, चलें सादा लफ्जों में, लेकिन फिर फैसला तो एक ही होना है ना, या ये होना है या वो होना है, दोनों में से एक होना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, और मेरा ये ख्याल है कि अब यही देखना है कि आया ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये खुली जंग है, ये बड़ी लड़ाई है, आमने सामने हैं, ठन गई है, क्या हुआ है ये असद भाई इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि उमरता बंदियाल साहब तारीख में अपने आप को जस्टिस मुनीर नहीं लिखवाना चाहते, और वो और उनके जो साथी जजेज़ हैं वो आइन के मुताबिक 90 रुत में की ख्वाहिश में साइन नहीं करना चाहते। वो एस्टेब्लिशमेंट, देखें एस्टेब्लिशमेंट का तो ज़ाती मफाद होगा ना इसमें, ठीक है कि इलेक्शन ना हो। उमरता बंदियाल साहब का क्या ज़ाती मफाद है, इलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है उनको आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो बहरहाल असद भाई इंशाल्लाह इस पे अगली वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट मुमकिन तौर पे इस वक्त क्या सारे सिनेरियो में सोच रही होगी। मैं कोई गारंटी नहीं है कि अगली वीडियो करेंगे नहीं लाजमी करेंगे, क्योंकि
इस हवाले से ना आजकल जो शोज देखने वाले हैं और जो एनालिसिस सुनने वाला है ना, वो मोहम्मद मालिक साहब का सुनने वाला है। तो बहरहाल इस पे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।